हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे हो गए। लास्ट क्लास में हमने 11.3 प्लेन के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th चैप्टर की मिसलेनियस। काफ़ी लंबे क्वेश्चन है इसके, आपको थोड़ा केयरफुली से समझना होगा, उसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते चलनी पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट। पहला क्वेश्चन हमको करवा चुका हूं मैं। एक ओरिजिन है जो एक पॉइंट से टच कर रहा है और वो परपेंडिकुलर टू द लाइन, दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है। या ऐसे कर लिया मैंने। इसके भी दो पॉइंट है। दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालो और परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो परपेंडिकुलर की जो कंडीशन होती है वो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होती है। दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालो और वैल्यू रख दो। आपका यदि 0 के इक्वल आ जाता है तो वो परपेंडिकुलर है। सेकंड क्वेश्चन में, लेट L1 M1 N2 are direction cosine of the two mutually perpendicular line and show that the line direction cosine of the line to the both these are। जैसे एक लाइन है, let L M N B डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन मैंने LMN माने, और आपको दो लाइनें दे रखी जैसे इस तरह से है बेटा। ये आपस में सब परपेंडिकुलर है। इसके डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है, इसके डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है, इसके डायरेक्शन कोसाइन मैंने LMN मान लिए। और तीनों इसने कहा है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, ये पूछ कहा है। अब देखो परपेंडिकुलर की कंडीशन, ये आपस में परपेंडिकुलर है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन बन जाएगी। सही है, ये मैंने पहली कंडीशन मान ली। ये इसके साथ परपेंडिकुलर है तो L L1 M M1 N N1 इक्वल टू 0, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, सॉरी दोनों के साथ, L L2 M M2 N N2 इक्वल टू 0। और आपको L Mn की वैल्यू प्रूफ करनी है जो आपको कंडीशन में दे रखी है। तो इन दोनों को सोल्व करो। कैसे सोल्व करते हो? L अपॉन में L को छुपा लिया, इनके कोएफिशिएंट M1 की N2 से माइनस M2 की N1 से, माइनस का M, अब इसको छुपा लिया L1 की L2 से और माइनस N1 L2 और N अपॉन में अब इसको छुपा लिया, इन दोनों के कोएफिशिएंट को कर लिया L1 M2 माइनस M1 L2। ये आगे आपको थोड़ा सा क्लियर कर लूं, आपको इक्वल टू में 1 आना है, जब भी आपको ये प्रूफ कर पाओगे। एक डायरेक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है, इन तीनों का स्क्वायर का सम मैं ऊपर लिख रहा हूं और इन तीनों के स्क्वायर का सम इधर लिख रहा हूं। M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस L1 N2 N1 L2 का होल स्क्वायर प्लस यहां लिख दिया L1 M2 प्लस M1 L2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 होती है, आपको पता है। नीचे की वैल्यू 1 लानी है, वो कैसे प्रूफ करोगे? देखो इसको ही दिखा देता हूं यहीं पे। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर, ये इक्वल होता है माइनस L1 L2 M1 M2, ये पूरी नीचे वाली लाइन इसकी इक्वल है। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 0। तो 1
स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, -0, तो नीचे की वैल्यू भी आपको 1 दिख गई। तो L अपॉन में m1n2 माइनस m2n1, माइनस को नीचे भेजा, L1n2 सॉरी n1L2 माइनस L1n2 और n अपॉन में L1m2 माइनस m1L2, इसकी वैल्यू 1 है, नीचे की वैल्यू 1 है। अब इन रेशो को उधर भेज दो, तो L बराबर क्या आ रहा है, m1n2 m2n1, m बराबर n1L2 L1n2 और n बराबर L1m2 और m1n2। ये आपका हो गया प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। तीसरे क्वेश्चन में फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन डायरेक्शन रेशो, लाइन के बीच का एंगल बताना है। तो सिंपल है, A1 A है, B1 B है, C1 C है, A2 B माइनस C है, B2 आपका C माइनस A है और C2 आपका A माइनस B है। डायरेक्ट कोस थीटा वाले फॉर्मूले में लगा दो, जो आंसर है आप बता दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसी भी देख लो, एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या है, y बराबर 0 और z बराबर 0। मेरा कहने का मतलब है, एक इस तरह से दिखा देता हूं मैं आपको, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसके डायरेक्शन रेशो है 1 0 0। दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उनके डायरेक्शन रेशो भी बराबर ही होते हैं, तो इसके डायरेक्शन रेशो भी क्या है, 1 0 0। तो x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। x1 की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, 0 0। ये आ गया आपका आंसर। इसी के अंदर पांचवा क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट ए बी सी डी दे रखे हैं आपको, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ए बी और सी डी। आपको क्या करना है, डायरेक्शन रेशो निकालने ए बी के, जिसे मैं बोलूंगा A1 B1 C1। डायरेक्शन रेशो निकालने सी डी के, A2 B2 C2 और कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, एंगल वाला, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं। छठा क्वेश्चन सेम है, आपको कह रखा है कि दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर के की वैल्यू निकालो। A1 B1 C1 दे रखे हैं, A2 B2 C2 दे रखे हैं। 11.2 में था ये क्वेश्चन, और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, ये वाली, इसमें अप्लाई कर दो और आपका के की वैल्यू निकल जाएगी। सातवें क्वेश्चन में फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द वन टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक लाइन है जिस पर एक पॉइंट पास हो रहा है 1 2 3 और वो एक प्लेन पर परपेंडिकुलर है। आर वेक्टर डॉट i 2j माइनस 5k प्लस 9। थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो लाइन की वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला ये होता है बेटा, a वेक्टर लैम्डा b वेक्टर, ये मैंने लिखवाया था। a वेक्टर आपका ये रहा 1i प्लस 2j प्लस 3k। b वेक्टर लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर है, एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर के परपेंडिकुलर है, दोनों स्ट्रक्चर क्या है आपस में डिफरेंट है, तो उल्टा फॉर्मूला लग जाता है। दोनों स्ट्रक्चर अलग है ना, तो उनका क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर, तो हम पैरेलल का यूज करेंगे। पैरेलल में डायरेक्शन रेशो बराबर होते हैं, तो इसके डायरेक्शन रेशो क्या है, 1 2 -5। ये आपका बी वेक्टर है, बी वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर ये रहा, डायरेक्ट अप्लाई कर दो, वही आंसर है। फाइंड द इक्वेशन प्लेन पासिंग थ्रू द एबीसी एंड पैरेलल टू द प्लेन। अब इसमें प्लेन पर पैरेलल है, जैसे ये, इसके डायरेक्शन रेशो एबीसी, इसकी इक्वेशन दे रखी है आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 2। तो किस फॉर्म में पूछा है इसने बेटा, फॉर्म नहीं लिखी, कुछ भी लिख दो। डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। ए वेक्टर आपका ये रहा,
एन वेक्टर ये रहा, क्योंकि प्लेन प्लेन के पैरेलल है, सेम स्ट्रक्चर है, तो जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही कर देना है। और एन वेक्टर आपका ये रहा, बस फॉर्मूले में लगा दो, वही आपका आंसर है। 9वां क्वेश्चन शॉर्टर डिस्टेंस का, लास्ट क्लास में बहुत प्रैक्टिस की हमने इसकी। 10वें क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन 516 341 क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन। 10वां 11वां 12वां तीनों सेम है बेटा, थोड़ा ध्यान से। एक प्लेन है जिस पर एक लाइन क्रॉस करती जा रही है 516 341, और ये आपका प्लेन वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन का मतलब वाई और जेड के कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट नहीं है। तो ये पॉइंट जो होगा आपका 0 वाई और जेड होगा, और आपसे यही पॉइंट आपसे पूछे हैं। अब इसमें देखो इक्वेशन ऑफ लाइन के 2 पॉइंट दे रखे हैं। 2 पॉइंट का क्या फॉर्मूला था, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। लाइन का x1 y1 z1 x2 y2 z2 अप्लाई करो, मैं यही कर देता हूं। x माइनस 5 3 माइनस 5 माइनस 2, y माइनस 1 3, z माइनस 6 माइनस 5। इसको मैंने किसके इक्वल लिख लिया बेटा, k के। तो x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 को k के बराबर लिखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2k प्लस 5, y बराबर 3k प्लस 1, z बराबर माइनस 5k प्लस 6। आगे x y z की वैल्यू, लेकिन x का कोएफिशिएंट तो हमारा यहां पर 0 है, तो यहां x की जगह 0 लिख दो, तो ये आ गया 2k बराबर 5 और k बराबर 5/2 मिल गया। k की वैल्यू को इधर रखोगे 3 5/2 प्लस 1 15 2 2 17/2 आ गया। z बराबर इसे लिखोगे माइनस 5 5/2 25 12 2 25 में से 12 गए 13। x ये कोऑर्डिनेट 0 हुआ, y और z मैंने निकाल के दे दिया है, तो पॉइंट आपके क्या हो गए 0, 17/2 माइनस 13/2। 11वें क्वेश्चन में जेड एक्स प्लेन है तो y का कोएफिशिएंट 0 रहेगा। 12वें क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, लेकिन अब क्या प्लेन की इक्वेशन दे दी है। आपका यहां तक क्वेश्चन सेम है, 12वें क्वेश्चन में यहां तक सेम है, बस x y z की वैल्यू को प्लेन की इक्वेशन में रखना है। प्लेन की इक्वेशन में रखोगे तो आपका k निकल जाएगा, k निकल जाएगा, फिर दोबारा इसी इक्वेशन में रखोगे तो आपके x y z की वैल्यू निकल जाएगी। 12वां बिल्कुल आसान है। 13वां फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द -1 3 2 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। एक प्लेन है जिस पर एक पॉइंट पास हो रहा है -1 3 2, जो दूसरे प्लेन पर परपेंडिकुलर है, एक इस पे और एक इस पे। पहले प्लेन की इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5। इसकी इक्वेशन है 3x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन आपसे पूछी है, तो एक पॉइंट का फॉर्मूला है लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन x माइनस x1 a, याद आ रहा होगा, b y माइनस y1 c z माइनस z1। x1 y1 z1 ये रे x प्लस 1 हो जाएगा और z माइनस 2 हो जाएगा। अब इसने आगे कहा है कि ये प्लेन इस पर परपेंडिकुलर है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन। और कौन कौन से प्लेन पे, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5, 3x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0। इसके डायरेक्शन रेशो क्या है बेटा, यही कोफिशिएंट 1 2 3
इसके कोएफिशिएंट 3 3 1 और इसके डायरेक्शन रेशो ABC है ही, तो प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो एक ही कंडीशन हमारे पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। A1 B1 C1 ये रहा, इसके साथ परपेंडिकुलर है A2 B2 C2 ये रे, तो क्या आएगा A प्लस 2B प्लस 3C इक्वल टू 0। और दूसरे इसके साथ 3A प्लस 3B प्लस C इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को सोल्व करो। कैसे सोल्व करोगे, अभी बताया था। A अपॉन में छुपा लिया 2 की गुना 1 से -9, अब B के कोएफिशिएंट को छुपा लिया 1 -9 और 3 -6। A अपॉन में -7, B अपॉन में 8 आ जाएगा और C अपॉन में -3 आ जाएगा। अब A B C की वैल्यू को फर्स्ट में रख दो। कहते हैं कि रेशो किसी है, यदि तुम ऐसे करोगे इक्वल टू में K, A बराबर -7K, B बराबर 8K और C बराबर -3K। वैल्यू रख दो इसके फर्स्ट इक्वेशन में, K कॉमन निकाल कर उधर फेंक देना, आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार पेपर में आया हुआ है। 14 क्वेश्चन में साथ साथ नोट करते चलना बेटा। क्वेश्चन में क्या है, द पॉइंट 11 P and -301 इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। जैसे एक प्लेन है, मैं इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, 3x 4y -12z प्लस 13 इक्वल टू 0। यहां एक पॉइंट है 11P, यहां एक पॉइंट है -301। ये और ये दोनों डिस्टेंस बराबर है बेटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, डायरेक्ट अप्लाई करो, दो डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को इक्वल रख दो। जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी क्या, इसमें बता देता हूं थोड़ा बहुत। 3x प्लस 4y -12z प्लस 13, 9 16 144। पहले ये पॉइंट पास करो 11P, फिर ये पॉइंट पास करो -301, दो डिस्टेंस आएगी, आपस में इक्वल रख दो और सोल्व कर लो, आपकी P की वैल्यू निकल जाएगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। इंटरसेक्शन के लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे, जैसे एक ये प्लेन है और ये प्लेन है। इसकी इक्वेशन में कार्टेशियन में लिख देता हूं, क्योंकि इसने ये नहीं पूछा वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और दूसरी की है 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4। आपको पता है कैसे निकाला मैंने, आर वेक्टर को xi प्लस yj प्लस जेड के रखा है और डॉट प्रोडक्ट से सोल्व किया है, तो आपको इस तरह से दिखेंगे। और फिर इसने कहा पैरेलल टू x एक्सिस, ये प्लेन x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे 1 0 0। कैसे लिखते थे याद करो, इंटरसेक्शन प्लेन को -1 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y। x के कोएफिशिएंट निकाला 1 प्लस 2 लैम्डा, y के कोएफिशिएंट 1 है यहाँ और वहां 3 लैम्डा, z के कोएफिशिएंट 1 माइनस लैम्डा -1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी। a1 क्या है आपका, डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट ही तो होते हैं 1 प्लस 2 लैम्डा, b1 आपका है 1 प्लस 3 लैम्डा, c1 आपका है 1 माइनस लैम्डा। और किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, उसके डायरेक्शन रेशियो 1 0 और c2 0। प्लेन लाइन के पैरेलल है, प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो लाइन और प्लेन दोनों स्ट्रक्चर अलग है ना, तो मैं इसका ठीक अपोजिट करूंगा। कौन सा, परपेंडिकुलर का। ये कंडीशन, वैल्यू रख दो, लैम्डा निकलेगा, लैम्डा को फर्स्ट में रख दो, वो आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन बेटा 6 नंबर के हैं,
और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए थोड़ा गलत हो जाते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लोगे तो आपके 6 मार्क्स पक्के हैं। Solve O be the origin and coordinate of the P 1 2 minus 3 and find the equation of the plane passing through the P and perpendicular to OP. Origin और P और ये प्लेन के परपेंडिकुलर भी है। इस तरह से आपसे प्लेन की इक्वेशन पूछिए बेटा, देखो लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताओ। 1 माइनस 0, 2 पॉइंट दे रखते हैं तो पॉइंट डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 है। तो 1 आएगा, 2 आएगा, -3 आएगा। लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो दोनों स्ट्रक्चर अलग है। परपेंडिकुलर कह रहा है तो मैं किसका यूज करूंगा, पैरेलल का, और पैरेलल में प्लेन के डायरेक्शन रेशियो यही हो जाएंगे। तो आपको इसकी इक्वेशन पूछी थी और इस इक्वेशन का फॉर्मूला आपका क्या है, a x माइनस x1, b y माइनस y1 और c z माइनस z1। x1 y1 z1 ये रहे, क्योंकि पासिंग द पॉइंट प्लेन पर है, और a b c ये रहे। डेट वैल्यू रख दो और सोल्व कर लो। 17वां क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, ये आपको 11.3 में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, 11वें क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। 18वां क्वेश्चन बहुत बार आया पेपर में बेटा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 -5 -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। इसे थोड़ा ध्यान से समझना, कई बार पेपर में मिल चुका है बच्चों को। ये प्लेन है, इस पर एक लाइन क्रॉस करती हुई जा रही है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस। इस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है r वेक्टर डॉट इक्वल टू 5। लाइन की इक्वेशन है r वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k लैम्डा 3i 4j प्लस 2k। तो इसके अंदर ये लाइन की इक्वेशन है फर्स्ट, ये प्लेन की है। मैं क्या कर रहा हूं, पुट फर्स्ट इन सेकंड। इस आर वेक्टर की वैल्यू को मैं सेकंड में पुट कर रहा हूं। क्या है, 2i माइनस जे प्लस 2k लैम्डा 3i प्लस 4j प्लस 2k। ये पूरा आर वेक्टर है और डॉट किसके साथ है इसका, i माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5। डॉट प्रोडक्ट करो, इसका डॉट प्रोडक्ट करो इसके साथ, याद होगा आपको 2 प्लस 1 प्लस 2 आ गया लैम्डा, इसका करो 3 माइनस 4 प्लस 2 आ गया 5। ये लैम्डा 1 आ रहा है यहां, तो ये 5 से 5 कट गया, लैम्डा कितना बचा 0। इस लैम्डा की वैल्यू को 0 रखो फर्स्ट में, तो आर वेक्टर बराबर आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस 2k। और आर वेक्टर को क्या लिखते हैं, xi yj और zk। तो यह आया 2i माइनस जे प्लस 2k। कंपेरिजन करो, x आपका 2 है, y आपका -1 है, z इक्वल टू 2 है। तो x y z की वैल्यू पता कि 2 ये इस पॉइंट की 2 -1 और 2। और आपको डिस्टेंस पूछी थी, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यही वाला 10वीं वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो 2 -1 ये प्लस का 1 आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, -1 प्लस 4 का होल स्क्वायर और 2 -1 12 का होल स्क्वायर।
9, 16, 144, 169, 13 आंसर है इसका। इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है। 19वां क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द 1 to 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक लाइन है जो पॉइंट पास हो रहा है 1 2 3 और दो प्लेन पर परपेंडिकुलर पैरेलल है, सॉरी, जिसकी इक्वेशन है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको कार्टेशियन में ही, सॉरी वेक्टर में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर में पूछा है। I माइनस जे प्लस का 2k इक्वल टू 5। अब ये पैरेलल है इसके। अब देखो बेटा, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 -1 2। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 1 और 1। इसके डायरेक्शन रेशियो ABC मान लिए। लाइन प्लेन के पैरेलल है। पैरेलल में मैंने कहा था कि जब दोनों स्ट्रक्चर अलग होती है तो उल्टा फॉर्मूला लगता है। तो यहां पर परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगेगा कौन सा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन। तो A1 B1 C1 ये रहा, A2 B2 C2 ये रहा। ये क्या आएगा, A माइनस B प्लस 2C इक्वल टू 0 और 3A प्लस का B प्लस C इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को सोल्व करो। अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, A अपॉन में इसके कोफिशिएंट छुपा लिए, -1 की 1 से डिटरमिनेंट सोल्व करते हो ना, और -B 1 - 6 और C अपॉन में 1 + 3। ABC आ गया, x1 y1 z1 पता ही है। और लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर लैम्डा B वेक्टर। A वेक्टर आपका ये रहा और B वेक्टर आपके ये है, बस डायरेक्ट वैल्यू रख दो। 20वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम कॉपी है। इसमें क्या है, एक लाइन परपेंडिकुलर है दो लाइन के। जैसे देखो एक लाइन है, दो लाइन के परपेंडिकुलर हो रही है। मैं इसके डायरेक्शन रेशियो लिख दूं, पहली लाइन के 3 - 16 और 7 डायरेक्शन रेशियो की जरूरत है बस मुझे। और इसके 3 8 -5 और इसका पासिंग पॉइंट है बेटा 1 2 -4 और वेक्टर फॉर्म में पूछा है। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन बन गया। इसके डायरेक्शन रेशियो ABC है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, 3A - 16B प्लस 7C इक्वल टू 0 और वो इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो बिल्कुल इसी तरह से ही। सॉरी, याद दिलवा दो एक बार और। इसको छुपाया, डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं ना इस तरह से, -B 3 3 7 और -5, C अपॉन में 3 3 -16 और 8 सोल्व कर सकते हो। और आपका A वेक्टर क्या है, ये रहा, यही फॉर्मूला है। और B वेक्टर आपका निकल जाएगा। 6 नंबर वाले क्वेश्चन हो रहे हैं बेटा, प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ। 21वां, प्रूव दैट इफ द प्लेन हैज द इंटरसेप्ट ABC एंड द डिस्टेंस P यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ये देखो बेटा, एक प्लेन है, इसने कहा है प्लेन हैज द इंटरसेप्ट ABC। याद रखो इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन, x प्लस अपॉन A y बटे B z बटे C इक्वल टू 1 था, -1 लिख दिया मैंने इधर आकर। यहां एक पॉइंट है ओरिजिन और ये परपेंडिकुलर है और इसकी डिस्टेंस दे रखी है P। और आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में x बटे A y बटे B z बटे C -1 अपॉन में रूट x का मल्टीपल क्या है, 1 अपॉन A, 1 अपॉन A स्क्वायर, 1 अपॉन B स्क्वायर, 1 अपॉन C स्क्वायर। और पासिस थ्रू पॉइंट क्या पॉइंट है, ओरिजिन से पास हो रहे हैं। एक्स वाई जेड की जगह 0 0 रखता हूं। डिस्टेंस कितनी है, P 0 0 0 -1
1 अपॉन में ए स्क्वायर, 1 अपॉन में बी स्क्वायर, 1 अपॉन में सी स्क्वायर। मॉडुलस के साइन को हटाएंगे तो प्लस का आएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन सी स्क्वायर। आप स्क्वेयरिंग कर दो दोनों तरफ, मैं यहां कर देता हूं, जगह नहीं है। स्क्वेयरिंग करो दोनों तरफ, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन में बी स्क्वायर, 1 अपॉन में सी स्क्वायर। इस टर्म को उधर भेज दो, 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन सी स्क्वायर और पी स्क्वायर को इसके नीचे। यही आपको प्रूफ करना था बेटा। 22वां क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है। पैरेलल लाइन की कंडीशन यही होती है कि एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट हमेशा सेम होते हैं। यहां पर ये प्लेन की इक्वेशन, ये इसकी इक्वेशन है 2x 3y प्लस 4z माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लो बेटा, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 6। 2 कॉमन निकालेगा तो यही तो आएगा। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सेम है, सिर्फ पैरेलल है और इसकी डिस्टेंस पूछी है। क्या फॉर्मूला था, d2 माइनस d1 अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। d2 क्या है 6, ये क्या है 4 और नीचे 4 9 16 2 आएगा रूट 29। कौन सा आंसर है, डी आंसर है। 23वें में परपेंडिकुलर आपको बताना है, दो प्लेन है, a1 b1 c1 दे रखा है 2 -1 4, a2 है 5, b2 है -2.5 और c2 है 10। आपको बताना है परपेंडिकुलर है पैरेलल है या देख। परपेंडिकुलर की कंडीशन आपको पता है, कहीं मैंने लिखी होगी यहीं पे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। पैरेलल की भी आपको पता है। इंटरसेप्ट y एक्सिस का मतलब है केवल y एक्सिस पर कट करना और कहीं नहीं। वैसे तो पहले शुरू के 2 ऑप्शन से ही काम हो जाएगा। आज हमने 11वां चैप्टर भी फिनिश कर लिया है। मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ध्यान रखना बेटा, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह करने का तरीका एक ही है, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस खुद करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी डालूंगा, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।